हाँ तो बहनों भाइयों, भोपाल की सबसे मशहूर मटकी फोड़ प्रतियोगिता शुरू होने वाली है अब। ये बहुत ही साधारण है, इसके नियम भी एकदम साधारण है। आपको ऐसे काली पट्टी आंखों पे बांध दी जाएगी और फिर ये लट से आपको एक ही बारी में सारी की सारी मटकियां फोड़ डालनी है। और जो सबसे पहले इन मटकियों को फोड़ेगा ना, वो बनेगा लखपति बलाताली। चलिए अब मैं मिलवाता हूं आपको इस प्रतियोगिता के सबसे पहले प्रतियोगी से, और वो है हम सबके दिलों पर राज करने वाले, हम सबका चहेता संकेत। तालियां। क्या बेटा, कंपटीशन शुरू कर ले। चलिए प्रतियोगिता शुरू करें। रौनक सर को तो बता नहीं पाई, और अगर सबके सामने मुनमुन और कामिनी आंटी से बात की तो वो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा देंगी। एक काम करती हूँ, उन दोनों पर नजर रखती हूँ और ध्यान रखूंगी कि जानकी आंटी को कुछ ना हो। लो भांजे, हो गए तैयार? बिल्कुल। और हाँ बेटा, एक ही बार में मटका तोड़ देना वरना इनाम नहीं मिलेगा। 7 तो क्या 700 मटके फोड़ दूंगा मैं तो। नहीं बेटा, फिलहाल 7 ही फोड़ो। मुनमुन, हम जानकी को उस मटके के नीचे कैसे खड़ा करेंगे जिसके नीचे हम चाहते हैं कि वो खड़ी हो? मॉम डोंट वरी, मैंने सब सोच समझ के अच्छे से प्लान किया है। यहाँ तक कि वो जो केमिकल की बोतल थी वो भी काजल के रूम में रख दिए। और आज जो कुछ भी हुआ रौनक के साथ, उसके बाद आई एम श्योर सब लोग यही सोचेंगे कि काजल जानकी आंटी को अपने रास्ते से हटाना चाहती है और इस घर पर अपना हक जमाना चाहती है। हाँ, और आज मैंने जो जानकी से अनाउंसमेंट कराई, तू उसके घर की बहू बनने वाली है। इतनी सी बात काजल को सबके सामने गुनहगार बनाने में हमारी मदद करेगी। रुकिए, मैं आती हूँ। डाल लगा बेटा, फोड़ डाल। मॉम आइए ना। होने वाली समंदर पर होगी। जानकी चलना। नहीं नहीं कामिनी, मैं यही ठीक हूँ। प्लीज माँ आइए ना। ठीक है बेटा। कामिनी, कामिनी सुनना।
इस बेवकूफ ने तो 7वां मटका फोड़ दिया। हमारा काम तो छठे मटके से होने वाला था। अब क्या होगा? अरे नंबर तो पूरे मिल गए, लेकिन जल्दी जल्दी में 7वीं मटकी फोड़ दी भैया, 6ठी मटकी फोड़ दी थी। कोई नहीं, फूटी तो सही। लेकिन मामा जी, छठा मटका है कहाँ पे? बताना ही तो नहीं है, कल हिंट देता हूँ। हाँ। ऊंट की चाल चल 2 कदम, उसके बाद घोड़े की चाल 2.5 कदम। हो गया काम। आगे पीछे? ऊंट की चाल तिरछी होती है बेटे। चल बेटा, आखिरी मटका है, इस बार मिस नहीं होना चाहिए। कामिनी, कहीं इसी मटकी में तो कुछ। अब अगली फूलों की वर्षा मेरी होने वाली समंदर पर होगी। जानकी आंटी के साथ बहुत ही कुछ बुरा और बड़ा होने वाला है। One, 2, 3। इसको कैसे पता चला? मुझे क्या पता। हाँ, आप ठीक तो हैं? आंटी, आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? वैसे मैं जानती हूँ, अगर आज भी मैं आपको कुछ कहूंगी ना तो आप फिर से मेरा भरोसा नहीं करेंगी, पर आज मैं आपको ये बात बता कर रहूंगी। जिन लोगों पर आपने आंख बंद करके विश्वास किया ना, आज उन्हीं लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये जो आज हादसा हुआ है, वो आपके ही दोस्त, जिनको आप रिश्तेदार मानती हैं, उनकी वजह से हुआ है। मुझे तो विश्वास नहीं होता है, मेरे यहां आने से ये लोग इतना डर जाएंगे, किस हद तक पहुंच जाएंगे। आज ये साबित हो गया आंटी कि मेरे यहां से जाने का फैसला बिल्कुल सही है। कम से कम मेरे जाने के बाद आपकी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा। जानकी, ये सब क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? मुझे तो लगता है ना जानकी, इन सब में इस काजल की ही चाल। काजल, कितनी एहसान फरामोश है तू। जिस जानकी और रौनक ने तेरी बच्ची की जान बचाने के लिए इतना सब कुछ किया, आज तूने उसी को मारने की कोशिश की। बस कामिनी आंटी, अपनी गलतियों को इल्जाम बनाकर मेरे सर पर मत डालिए। आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना, आपका ये सारा प्लान जो फेल हो गया, या इस बात का बुरा लग रहा है कि जानकी आंटी को मारने की जो साजिश रची थी आपने,
वो नाकाम हो गई। ए काजल, ये क्या कह रही है जानकी? तूने इसको घर से जाने के लिए कहा तो उसका बदला इसने ऐसे लिया। अब हम पर इल्जाम लगा रही है। बहुत हो गया जानकी, आज तुझे साबित करना ही होगा। मेरी बेटी तेरे सामने खड़ी, तू मुनमुन को अपने घर की बहू बनाना चाहती है कि नहीं, तुझे साबित करना होगा सबके सामने। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि सिर्फ तेरी बात सुनी है। और आज तुझे मेरी बात सुननी होगी। जानकी, इतने सालों में तूने मेरी मुनमुन को एक बार भी कुछ गलत काम करते हुए देखा? मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप सब बताइए, इतने सालों में किसी ने भी मेरी मुनमुन को कोई गलत काम करते हुए देखा है? अगर देखा है तो बताइए। वैसे जानकी जी, मुनमुन बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की है। पहले हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन रौनक ने जो कुछ भी कहा हमारे समझ में नहीं आया। मतलब आप तो बोलती हैं कि मुनमुन आपकी होने वाली बहू है, लेकिन काजल कौन है? आज ये आपको समाज में बताना पड़ेगा, असली रौनक की पत्नी कौन है। हाँ, बताना पड़ेगा। बताना ही पड़ेगा। बताना पड़ेगा। नहीं आंटी, कुछ मत कहिए। आपको किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आज सिर्फ आपको बचाने के लिए रुकी थी। अब आप ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। इससे पहले कि हमारे बीच में चीजें खराब हो, हम एक दूसरे को कुछ ऐसा कह दे कि बाद में पछतावा हो, मुझे साक्षी को लेकर यहां से चले जाना चाहिए। आपके बेटे ने मेरी बेटी को बचाया है, उनका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। पर मैं ये नहीं चाहती कि आज आप मुझे कुछ ऐसा बोले कि आगे जाकर आपको इस बात के लिए पछतावा हो और आपका सर मेरे सामने झुके। ये मैं नहीं देख पाऊंगी जानकी आंटी। चाहते चाहते एक ही बात कहूंगी आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। और प्लीज सावधान रहिएगा। पार्टी अब खत्म हो चुकी है, आप सब चले जाइए। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, आप लोगों के सवाल का जवाब मैं जरूर दूं, पर आज नहीं। चलो, अच्छा हुआ जानकी बला टल गई। छोटी दादी, बाय चाचू। बाय प्रिंसेस। बाय दादी माँ, मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊंगी। और आप भी इंदौर दादू के वहाँ मुझसे मिलने आओगे ना? चलो साक्षी। पर मम्मा, मैंने पापा को बाय नहीं बोला, कहाँ है वो? कोई बात नहीं है साक्षी, पापा भी सो रहे हैं ना, वो बहुत थक गए हैं ना, इसलिए वो आपसे बाद में मिलेंगे। और वो आपसे मिलने आएंगे नहीं इंदौर। अब चले।
I love you, काजल. I always will. मैं चाहता हूँ कि मैं शादी के झूठ को सच में बदल दूं. मम्मा आप रो रहे हो? नहीं, वो आंख में कचरा चला गया था ना, इसलिए. मैं मेरा चश्मा दे दूं आपको? मम्मा दाद के घर वापस क्यों जा रहे हैं और पापा हमें छोड़ने क्यों नहीं आए? क्या आपने और पापा ने फिर से झगड़ा किया? नहीं साक्षी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है. चलो अब आप थोड़ी देर सो जाओ, हमें बहुत दूर जाना है. ओके मम्मा. हे भगवान जानकी, उस काजल की हिम्मत तो देख. भगवान जाने और क्या क्या इरादे थे उसके. हाँ आंटी, उसी की वजह से मेरी शादी भी पोस्टपोन हो गई, वरना मैं और रौनक तो. मुनमुन का मतलब है कि उसकी बेटी के लिए रौनक ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और उसने इसका एहसान ऐसे चुकाया, तुझे मारने की कोशिश की. इस थप्पड़ की वजह नहीं पूछोगी. लोग सही कहते हैं, नागिन को कभी पालतू नहीं बना सकते. एक दिन टस ही लेती है. आंख बंद करके तुझ पर भरोसा किया मैंने, और तूने क्या किया कामिनी? इतना बड़ा धोखा दिया तूने. जानकी, ये तो क्या कह रही है? कैसा धोखा? मैं सिर्फ अपने बेटे के प्यार में अंधी हूं कामिनी. बाकी हर मामले में मेरी नजर, मेरा दिमाग दोनों खुले रहते हैं. अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थी, लेकिन तेरे उस केमिकल ने तेरे धोखे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया. आंटी वो जब बड़े बात करते हैं तो छोटे बीच में नहीं बोलते. संस्कारी मुनमुन को इतना भी नहीं पता. जानकी बस कामिनी, शायद तू भूल रही है, ये दौलत, ये नाम मैंने सब अपने दम पर बनाया है. तुम्हारी असलियत तभी सामने आ गई थी जब तुमने मुझे वो मटकी फोड़ कंपटीशन चालू रखने के लिए कहा था. इतना तो मैं जानती थी कि वो कंपटीशन सिर्फ एक बहाना था. तू यही चाहती थी ना कि मैं मुनमुन को सबके सामने अपनी बहू स्वीकार करूं? ये बात तो मैं समझ चुकी थी कामिनी. मन ना होते हुए भी मैंने तेरी बात पर भरोसा किया, पर जब तुमने जबरदस्ती मुझे उस छठे मटके के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, तब मेरा शक और भी गहरा हो गया. अब फूलों की वर्षा मेरी होने वाली समंदर पर होगी. कामिनी, जहां तेरी सोच खत्म होती है ना कामिनी, उससे 10 कदम आगे मेरी सोच शुरू होती है कामिनी. आंखें मुझे भगवान ने दी है, देख सकती हूं. आस्तीन में पलने वाले सांप कहीं मुझे डस ना ले. और रही बात काजल की कामिनी, चाहे मैं उसे जितनी भी नफरत करूं कामिनी, अगर उसे मुझे तकलीफ पहुंचानी होती तो आज मुझे बचाने का नाटक नहीं करती वो. और आज अगर वो मेरी और रौनक की नजरों में महान बनना चाहती थी तो बचाने के बाद भी उसने तुम दोनों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा. लेकिन जानकी उसने बस जवाब दिया कामिनी, क्योंकि इल्जाम तुम उस पर लगा रही थी.
ये सब तो काजल की बातों पे मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उसे अपने घर में देखना नहीं चाहती थी। लेकिन मुनमुन अब इस घर की बहू और मेरे बेटे के जिंदगी का हिस्सा हरगिज नहीं बनेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।